हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड में महिला होमगार्ड के 330 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। और जब ये विज्ञप्ति जारी की गई तो मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि पुरुष होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि आपको महिला होमगार्ड के जो वैकेंसी जारी की गई हैं उनसे आपको कुछ सीखना चाहिए और अभी से ही आप उन कार्यों पर लग जाएं जिससे कि आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है। और साथ जानेंगे कि जो आगामी वर्ष है उसमें आपको और महिला होमगार्ड की भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। पूरी जानकारी आपको बताने ही वाला हूं। यहाँ पे आपको यदि होमगार्ड में भर्ती होना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेकर फिजिकली और साथ ही आपको यहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में तीनों में आपको निपुण होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। पूरी जानकारी आप जानेंगे कि पुरुष होमगार्ड की भर्ती कब तक आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास। तो उत्तराखंड में भर्ती किए जाएंगे 900 होमगार्ड। ठीक है। 900 होमगार्ड में आपको यहाँ पे मैथ्स जरा याद रखनी है। कितनी है? 900 पद हैं। ठीक है। 900 पद में 411 पद जो हैं महिला होमगार्ड के लिए भरे जाने थे, जिसमें 330 पदों पर अभी विज्ञप्ति जारी की गई है। पूरी पदों पर विज्ञप्ति यहाँ पर जारी नहीं की गई है, कम पदों पर की गई है। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं 411 यदि महिला का हो जाता है तो इसमें से हम यदि पुरुष का निकालते हैं दोस्तों तो 489 यानी 489 जो होती हैं ये पद जो होते हैं पुरुष कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, जिसकी अभी वैकेंसीज नहीं जारी की गई हैं। रिलीज जैसे ही होंगी, जैसे आपको मैं पूरी जानकारी बता दूंगा। कब तक होंगी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम जिस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद आपको पूरे गणित को बताते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में जल्द ही 900 होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे। इसमें से 411 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे अब शासन को भेजा जा रहा है। इस पर आगामी 6 दिसंबर से पहले शासन से मंजूरी लेने की तैयारी है, ताकि होमगार्ड स्थापना पर भर्तियों की घोषणा की जा सके। तो आपको यहाँ पे जो भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं वह दिसंबर तक देखने को मिल सकती हैं। दिसंबर में आप जैसे कि आप जानते हैं कि होमगार्ड स्थापना दिवस होता है, तो उस समय घोषणा कर सकते हैं पुरुष कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए। साथ ही हम जानेंगे क्या कह रहे हैं। कमांडर जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने बताया कि प्रदेश में 6,500 होमगार्ड हैं। इसमें से 5600 पद भरे हुए हैं। इनमें से 239 पद महिलाओं के हैं, जबकि इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय होमगार्ड निदेशालय को 10% पद जो है महिलाओं के लिए करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर उन्होंने हामी भर दी है। तो दोस्तों, पहले आपको यहाँ एक बात याद रखना है कि जो अभी उत्तराखंड में टोटल होमगार्ड है हमारे उत्तराखंड होमगार्ड की हम टोटल हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें टोटल जो है अभी 6,500 होमगार्ड टोटल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। इसमें फीमेल का जो वेटेज है काफ़ी कम है। कितना है? 239। कितना है? 239 है। यह है फीमेल होमगार्ड का जो वेटेज है 239। परंतु यहाँ पर केंद्र का एक आदेश जारी हुआ, उसमें यहाँ पर महिलाओं को 10% का कोटा देने के लिए कहा गया। उसके बाद वैकेंसीज जारी कहा गया और इसे केंद्र सरकार के द्वारा पास कर दिया गया। पास करने के बाद वैकेंसीज रिलीज होने के बाद 411 पदों पर भरने की बात हुई। जैसे ये 411 पद भरे जाएंगे महिलाओं के, फीमेल के, तो कुल मिला के टोटल जो हो जाएंगे 650 हो जाएंगे। 650 आपके हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 650 कैसे होंगे? 411 ये हो गए, 239 पहले से ही थे, तो आपके ये टोटल मिला के मान के चलिए कितने हो जाएंगे? 650 हो जाएंगे। ठीक है। ये 10% का कोटा है। उसके बाद क्या कहा गया है इसमें? 5600 पद अभी क्या है इसमें देखिए कह रहा है कि 650 तो आपके हैं ही। इसमें से कह रहा है कि 5,600 जो हैं पद अभी क्या है, ये भरने हैं हमें, ये खाली हैं, वैकेंट हैं। कितने टोटल पोस्ट पद हैं हमारे पास? इतने। ठीक है। इसमें से भरी जाएंगी, वैकेंट है
5,000 भरे हैं, इसमें इतने भरे हैं और इतने हमें भरने हैं, यानी 900 पद हमें भरने हैं। 900 पर वैकेंसी जारी होंगी, जिसमें 330 पदों पर तो वैकेंसी जारी हो गई हैं, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं महिलाओं के, और 411 टोटल कहा गया था, परंतु टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज नहीं की गई हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जो 489 पद टोटल मिला के मान के चलिए पुरुष की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। दिसंबर तक आपको ये इंतज़ार करना होगा इसका, जब भी आप भर्ती रिलीज होगी आपको बता दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे एक बात और जाननी है कि यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दी जा रही है। जैसे कि 10% तो दे दिया है, परंतु 6 से 50 हो जाएंगे, जिससे कि उन मतलब 6 से 50 पद जो हैं वो 6,500 में से 6 से 50 जो पद होंगे 10% के हिसाब से वो महिलाओं के लिए रहेंगे ओनली। इसके अलावा बाकी बचे पद जो हैं पुरुष की रहेंगी। साथ ही आपको ये बात जानना है कि जो इनका वेटेज रहने वाला है, अभी 10% है महिलाओं का मात्र, अभी अब 33% करनी जा रही है, यानी कि जो आपके 5600 पद भरे जाएंगे, यानी उसमें 6500 पद आपके जो टोटल हैं हमारे होमगार्ड के उत्तराखंड में, उसमें 2145 पद जो हैं आगामी समय में मंजूरी मिलने वाली है, मंजूरी मिल जाएगी जैसे ही, तो 2145 पद जो होंगे वो मेल कैंडिडेट से हट के फीमेल कैंडिडेट्स के हाथों में आ जाएंगी। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भविष्य में महिलाओं को और अधिक यहाँ पर भर्ती देखने को मिल सकती है। भर्ती का वेटेज यहाँ पर महिलाओं के लिए ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर कहा है कि कुछ 2145 तक भरने को मंजूरी दी है, लेकिन यह कुल स्वीकृत पदों के यानी जो 6,500 के अंदर ही होनी चाहिए, यानी 6,500 से अधिक वैकेंट मतलब भर्ती पोस्टों को पदों को नहीं बढ़ाया जाएगा। 6,500 में से ही कटेंगे आपके, यानी 900 पदों पर भर्ती के बाद महकमे में महिलाओं की संख्या 6 से 50 हो जाएगी। ठीक है, 400 जो आपके 900 में से 411 भरे जाएंगे तो 6 से 50 हो जाएंगी, जिसमें से 2145 महिला होमगार्ड के लिए 1445 पद जो हैं भविष्य में फिर खाली रहेंगे। तो ये 6 से 50 भरे जाएंगे, क्योंकि 21 से 45 करना है, और इसमें 650 भरे जाएंगे। 411 पर वैकेंसी जारी करता, परंतु 411 पर वैकेंसी जारी नहीं की गई। ठीक है, तो ये 411 के हिसाब से देखते हैं तो ये हो जाता है 1495 अभी भी वैकेंट है महिला के लिए, क्योंकि 33 तक करना ही है इनको। तो 33 करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो होमगार्ड पुरुष होमगार्ड जो है उम्रदराज है या फिर कार्य करने में असमर्थ है, उनको हटा के फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फीमेल का होमगार्ड भर्ती है उसका वेटेज बढ़ने वाला है। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं 12वीं में हैं या फिर 12वीं पास आउट हुए हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा कि वह यहाँ पे तैयारी करें होमगार्ड की, महिला होमगार्ड ख़ास तौर पे। और अभी तो है यहाँ पे पुरुष की जो आएगी वो 489 पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पुरुष हैं उनको यह जानना ज़रूरी है कि जो अभी वैकेंसीज निकली है फीमेल कैंडिडेट्स की, उनका जो फॉर्मेट रहेगा, मतलब भर्ती कराने का फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा। उन भर्ती जो आवेदन फॉर्म है या फिर उनमें जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि आपको फिजिकल में या फिर जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसमें आपको अधिकतम मार्क्स मिल सके और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। बताऊंगा कौन कौन से पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो भर्ती होना है तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशन एलिजिबिलिटी और फिजिकली फिट में आपको 3 एक्टिविटी होते हैं बताएंगे। उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा हाउस डॉक्यूमेंट, जो कि अभी 12वीं पास आउट है या फिर 12वीं में है और एक जल्दी से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि उन्हें अभी से ही डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में 12वीं पास आउट है या फिर ग्रेजुएशन में है, अभी BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर या फिर लास्ट ईयर है आपका, तो आपको यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है वो तो बन ही जाएंगे, ये आप क्लियर कर लें और पढ़ाई को स्किप मत करिएगा। आप कम से कम ग्रेजुएशन तक अपना यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ST ST OBC से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। जनरल
कोई यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है प्रमाण पत्र बनाने की। उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत कंपलसरी है उत्तराखंड में, जॉब प्राप्त करनी है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होमगार्ड की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें आवेदन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट जैसे कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद EWS प्रमाण पत्र यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, 10% का आरक्षण चाहिए, और गरीब संबंध में यदि आपकी यहाँ पे गरीब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे EWS प्रमाण पत्र जरूर बनाइए। चयनित प्रमाण पत्र यहाँ पे आप बना सकते हैं 12वीं पास आउट के बाद चयनित प्रमाण पत्र हर किसी स्कूल से मिलता है, वो आप लगा सकते हैं। साथ ही पर्वतीय प्रमाण पत्र यदि आपको हाइट में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे पर्वतीय प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। आय प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कि आप सरकारी या अर्ध सरकारी में हैं तो आप ये लगा सकते हैं। साथ ही 2 फोटो आपको स्टिक करनी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अभी से आप तैयार हो जाइए। साथ ही आप बात करेंगे कि आपको यहाँ पे फिजिकली फिट कैसे रहना है। तो जब भी यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जारी होंगी तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास अनिवार्य है। यदि आपने 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कराया तो आपको और फ़ायदा मिलने वाला है, बताने वाला हूँ एंड तक। और साथ ही आपको यहाँ पे 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य होना अति आवश्यक है, और इसकी गणना आपकी 1 जुलाई से की जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको मैं यहाँ पुरुष अभ्यर्थी हैं तो यदि पुरुष की यदि भर्ती निकलेगी तो उसका जो यहाँ पे ऊंचाई रहेगी सीना बिना फुलाने पर, या फिर फुलाने पर कितना रहेगा 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यदि आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 57.50 सेंटीमीटर होना चाहिए। 160 पर्वतीय क्षेत्र के लिए होना चाहिए। ये आप देख लीजिए यहाँ पे 78.8%, ठीक है, सीना फुलाने पर ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए अभी से ही आपको तैयारी कर लेनी है। यदि आप कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं तो ऐसे में आप एक्सरसाइज करिए और उसी प्रकार से खान पान रखिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें और फिट रहें, जिससे कि आपका जो सीने का फुलाव हो उसका एक्सपेंशन यानी फैलाव 5 सेंटीमीटर तक हो जाए, ठीक है। ये आपका होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप ये वाली प्रोसेस करते हैं, ऊंचाई करेज कर लेते हैं, सीना फुलाने पर पास हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको पता ही है क्या होती है, यहाँ पे दौड़ होती है महिला के लिए, यहाँ पे ऊंचाई का ही है। उसके बाद 3 एक्टिविटी कराई जाती है यहाँ पे। देखिए इवेंट का नाम है यहाँ पर दौड़ या चाल, जिसमें हम 2 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है, जिसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 10 पूर्णांक है। इसमें यदि आप 6 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं, यदि सबसे कम समय में 6 मिनट में, तो 10 अंक आपको दिए जाते हैं। और यदि आपका न्यून पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम जो है 5 अंक दिए जाएंगे यदि आप 10 मिनट में तक करते हैं। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो जो है 10 अंक का होता है। दूसरी एक्टिविटी होती है जो, इसको यदि आप 70 मीटर फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पर 10 अंक मिलते हैं। यदि लंबी कूद तीसरी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको 10 अंक दिए जाते हैं। और यदि इसमें 16 फीट आप फेंक देते हैं तो आपको 10 के 10 अंक दिए जाते हैं। तो तीनों एक्टिविटी में आपको यहाँ पर निपुण होना होगा, क्योंकि यही है आपका मेरिट को आगे ले जाने, मेरिट में अपना सिलेक्शन लेने के लिए 30 में से 30 अंक अपने प्राप्त करने हैं। तो आपको इन तीनों में बेहतर तैयारी करनी अति आवश्यक है, ठीक है। 30 अंक आपके ये हो गए, और आपका जो है 30 अंक ये निर्धारित करते हैं, जैसे कि वाहन चालक। यदि दोस्तों अभी आपका मेल कैंडिडेट्स हैं और अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, या तो आप सरकारी तौर पर बना सकते हैं या फिर आप दलाल से भारी वाहन चालक का बना सकते हैं। दोनों का बनता है। तो भारी वाहन चालक और हल्का वाहन चालक दोनों यदि बन जाते हैं आपको, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि आपको भारी वाहन चालक मिलता है तो आपको यहाँ पर 5 से 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और यदि हल्का वाहन चालक मिलता है तो 3 अंक आपको दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट में आप अपने नाम को मेरिट में लाने के लिए आपको ये सारे इवेंट पर फोकस करना यदि आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है, तब आपको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में 10 में से 10 अंक मिलेंगे। क्योंकि यदि आप 10वीं पास आउट हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। यदि आप 12वीं पास आउट हैं तो आपको यहाँ पर 9 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पर 10 में से 10 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आपने ये सारी दक्षता परीक्षा में निपुण कर ली, उसके बाद सारी योग्यता परीक्षा में भी पास कर ली,
आपका ग्रेजुएशन है तो आपको 40 में 40 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। और यदि कॉलेज में हैं या फिर 12वीं में हैं, एनसीसी ज्वाइन नहीं करी है, आपके स्कूल में एनसीसी है तो आप एनसीसी ज्वाइन करिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको 5 अंक दिए जाएंगे। या फिर आप एनएसएस ज्वाइन करें या फिर स्काउट गाइड्स में आपका कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी हो तो आपको यहाँ पे 5 से 5 अंक मिल जाएंगे। साथ ही ये जो है आपका चौथा एक्टिविटी, ये हर किसी का नहीं होता। होमगार्ड्स के अवैतनिक और वैतनिक सेवा निवृत्ति या फिर कार्य सदस्यों के पुत्र या फिर अवैध पुत्री या पत्नी या पति के लिए, तो यदि आप इस वाले में नहीं आते कोई बात नहीं, परंतु ये 5 अंक निर्धारित नहीं करेगा मेरिट। फिलहाल खेल कूद आपका अति आवश्यक है। किसी भी स्कूल में है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में है तो आप खेल में प्रतिभाग करें और कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाते हैं। और इससे पहले बता चुका हूँ कि वाहन चालक में यदि आपका भारी वाहन चालक है तो आपको 5 से 5 अंक यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, फ़िलहाल बिना एग्ज़ाम के ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल रहा है। तो आप इन पर फोकस करने ज़रूर फोकस करें। यदि आप किसी भी कॉलेज में हैं तो आप एनसीसी ज्वाइन जरूर करिएगा। और वाहन चालक का, भारी वाहन चालक के लिए आप अभी आवेदन कर सकते हैं, दलाल से बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाएं, जिससे कि बाद में आपको किसी प्रकार का यहाँ पे समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं आपसे यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप 479 पदों पर कभी भी भर्ती देखने को मिल सकती है। जैसे ही इस बार लेटेस्ट अपडेट आता है आपको मैं तुरंत जानकारी दे दूँगा। ये चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।